नाज़रीन, कहा जाता है कि जिस गांव को जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। इसी तरह की स्टेटमेंट आज कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी है। उनका ये कहना था कि पीडीएम में वापसी को कोई इरादा ही नहीं तो उसका सवाल क्यों पूछते हैं हमसे। यही बात अगर मौलाना फजलुर रहमान की ज़ुबान से सुनी जाए तो वो ये कहते थे कि रखना डालने की कोशिश हमेशा, अब्दुल गफूर हैदरी साहब के भी, कि रखना डालने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई, तो इसलिए उनकी वापसी की कोई बात नहीं होगी। हम भी उनकी वापसी की ख्वाहिश नहीं रखते, हम अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ है, बार बार हम इस इशू पर बात कर चुके हैं। अब इस बात में तो सदाकत है ही नहीं कि ये एक जगह पे मिल जाएंगे, अलग रहेंगे। अलग रह के किस तरीके से आगे चलाएंगे, तहरीक किसकी कामयाब होगी, पीपल्स पार्टी की या नाम नेहाद पीडीएम की। राना साहब की तरफ रुजू करते हैं। राना साहब, हम उसे 3 जमातों का मजमुआ कहें और पीडीएम ना कहें तो उनकी तहरीक किस हद तक कामयाब हो सकती है कि जबकि जो सिफारिशात दी जा रही हैं मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से वो भी काबिल अमल नहीं है। देखिए यासर, मुझे पीडीएम की तहरीक कामयाब होती नज़र नहीं आती। अब आप पूछेंगे क्यों नज़र नहीं आती। आप ज़रा पीडीएम का शेड्यूल देखें। पीडीएम का शेड्यूल, ये महीना है मई का, जून शुरू हो गया ना, ये जून शुरू हो गया ना यासर, जून जुलाई अगस्त, 14 अगस्त को वो तीसरा जलसा कर रहे हैं, 14 अगस्त को कर रहे हैं ना। हाँ जी। उससे पहले 2 जलसे हैं। अब मुझे बताएं कौन सी ऐसी तहरीक है जिसमें इतना लंबा टाइम दिया जाता है। लाहौर शहर जिसे मुस्लिम लीग नून अपना किला कहती है, लाहौर जिससे तहरीक शुरू की जाती है, लाहौर में जलसा ये नहीं कर रहे। वो पुराने जलसे वाला नतीजा देख के तो नहीं, मैं इसलिए आपको उसी तरफ आ रहा हूँ। सवात में ये जलसा कर रहे हैं, सवात के जलसे में, सवात में ये 15 जलसे कर दे, ना उन जलसों का हुकूमत को कोई नुकसान है ना अपोजिशन को उसका कोई फ़ायदा है। वो एक चीज़ ज़रूर होगी कि दिन में 1 घंटा 2 घंटे या कुछ टाइम जो है वो टीवी की स्क्रीन पे ये रहेंगे। जिस तरह शेख रशीद कहता है ना कि लोग करोड़ों का जलसा करके टीवी पे जितना टाइम लगाते हैं, मैं वैसे ही टॉक शो में वन मैन ये होंगे। उसके बाद आप आ जाए इनका कराची का जलसा। पीपल्स पार्टी को फिक्र ही कोई नहीं है कराची, वहाँ पे एमक्यूएम भी जलसे कर रही है, वहाँ पे जो है दूसरी तहरीक जो है उनकी मुस्तफा कमाल की जमात वो भी जलसे कर रही है, पीएसपी भी जलसे कर रही है। वहाँ पे जलसा करके देखें, ये कराची में जलसा करते हैं, तो अगर ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो फिर लोग कहेंगे जलसा करने क्या हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ तकरीर फरमाते हैं, पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगाते हैं, तो फिर ये तहरीक इंसाफ की बजाय तोपों का रुख उधर हो जाएगा। जब 2 तरफ रुख होता है तो दोनों तरफ होने वाली बमबारी ज़ाया जाती है, उससे फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद ये कहते हैं 14 अगस्त को इस्लामाबाद, मैंने आपसे कल भी कहा था 14 अगस्त को नहीं जलसा हो रहा है इस्लामाबाद में। मैं आपको ये फिर कह रहा हूँ, 14 अगस्त के जलसे से पहले शहबाज शरीफ कोई धमाका कर देंगे, शहबाज शरीफ किसी और तरफ चले जाएंगे, शहबाज शरीफ की लाइन चेंज हो जाएगी। अभी आपने सुना नहीं जनरल क्यूम साहब ने क्या कहा कि मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। वो तमाम सेनेटर से, तमाम अरकान असम्बली से पूछ रहे हैं और उसके बाद जो उनका फैसला होगा वही मियां नवाज शरीफ का फैसला होगा। मैंने जब कल कह दिया था प्रोग्राम में, जनाब 20 लोगों का मीटिंग थी, 18 ने कह दिया मुफाहमत की सियासत करें, तो मुफाहमत की सियासत होगी जनाब, कुछ नहीं होगा। पीडीएम क्या करेगी? पीडीएम अपना एक मौलाना फजलुर रहमान और मरियम साहिबा अपना सियासी वजूद कायम रखने के लिए ये जलसे और जुलूस कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, जब आप ये समझते हैं कि जो पीडीएम के जलसे हैं उसके मद्दे मुकाबिल पीटीआई को जलसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम टफ टाइम देते हुए नज़र आ रही है कराची के अंदर। अब वो जिस तरह ताजर बरादरी को अपने साथ में ला रही है, तो वो क्या एमक्यूएम फिर से रेज हो सकती? देखिए, एमक्यूएम की वहाँ पे कराची में कुव्वत है, एमक्यूएम खड़ी होगी, एमक्यूएम एहतजाज करेगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जिसमें आप ये समझें कि सिंध हुकूमत ख़त्म हो जाए। कुछ नहीं होगा। नहीं, सिंध हुकूमत के खात्मे की तो बात ही कोई नहीं कर रहा। ये है कि पीपल्स पार्टी का जो ध्यान पीटीआई की तरफ होना है, अगर वो एमक्यूएम की तरफ हो जाए तो सेफिंग जोन में तो पीटीआई चले जाएगी ना भाई। ये सियासी तमाशा लगेगा। इस सियासी तमाशे में जितना आप देखें ना, कभी डुगडुगी भी जाता है, अब जाते हैं, अब जाके बंदर हो, रीछ हो या कोई जानवर हो, वो नाचता है और उसके बाद लोग उस ड्रामे को देखते हैं, देखने के बाद चले जाते हैं। अब ये सियासी ड्रामा लग रहा है। इस सियासी ड्रामे में हर सियासी जमात अपना अपना तमाशा लगा रही है और उस तमाशे में जो दिलचस्प तमाशा लगाएगा लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाएगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये सियासी तमाशा है, घबराए ना। एमक्यूएम अपनी सियासत को 2023 की तैयारी कर रही है, पीएसपी अपनी तैयारी कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान अपनी तैयारी कर रहे हैं।
مسلم لیگ نون اپنی تیاری کر رہی ہے. یہ صرف تیاری کے لیے جلسے ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک نئی خبر دے دیتا ہوں جو ہمارے ناظرین کے لیے ضروری ہے. آنے والے دنوں میں متحدہ اپوزیشن، متحدہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ اپوزیشن چونکہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے نا، 2 حصوں میں تقسیم ہونے والی جو اپوزیشن ہے اس کے پیپلز پارٹی جو ہے آئندہ آنے والے چند دنوں میں جیسے یہ تھوڑی سی فضا ٹھیک ہوگی، 3 نہیں 6 نہیں 11 بڑے جلسے کرنے جائے گی. مولانا فضل الرحمان کے کراچی جلسے کے فوری بعد پیپلز پارٹی کراچی میں ایک بڑا شو لگائے گی. یہ میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں. پیپلز پارٹی سوات میں ایک بڑا شو لگائے گی جس کے لیے ANP پیپلز پارٹی میں ساری بات چیت طے ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر 3 جلسے کرے گی. پیپلز پارٹی بلوچستان کے اندر جلسے کرے گی. پیپلز پارٹی جو ہے اب فوری پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کے کراچی کے جلسے کے بعد سن لیں، پیپلز پارٹی 9 جماعتوں کے اتحاد کے اندر سے 2 جماعتوں کو توڑ چکی ہے. مزید 2 جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جائیں گی. یہ میں آپ کو ایک مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں. اور اس کے بعد سے فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا، دیکھیں فرق کیا پڑے گا، وہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں لیکن فرق یہ پڑے گا کہ PDM جس کا نام رکھا جا رہا ہے، جس کے متعلق مولانا صاحب کہتے ہیں اصل ہم ہیں، وہ 2 جماعتیں چلی بھی گئی ہیں تو وہ PDM نہیں ہے، ہم PDM ہیں. جب اس میں سے 2 جماعتیں اور نکل جائیں گی تو پھر پتہ یہ لگے گا ایک اور نیا سیاسی اتحاد بنے گا. اور یہ سیاسی اتحاد جو ہے یہ آئندہ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہوگا. میں یہ آپ کو بالکل مصدقہ کہہ رہا ہوں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بڑی بات بتا دوں، یہ 2 سیاسی اتحاد یہ اور جماعت اسلامی 3 دیگر مذہبی جماعتوں کو ساتھ لے کر وہ بھی مولانا صاحب کے مقابلے میں ایک نیا اتحاد بنائے گی. یہ اگلا سیاسی سینیریو آ رہا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی جماعتیں کسی چھوٹی جماعتوں کو لیوریج دے گی؟ بالکل دیں گی. دیکھیں ذہن میں رکھیے گا، بڑی چھوٹی کی بات نہیں ہے. پھر بکتا ہے سودا بیچنا ہے. اسٹیٹ پاور جس کے پاس ہوگی وہ آگے جیت جائے گا. جماعت اسلامی کے پاس اسٹیٹ پاور موجود ہے، وہ بھی نکلیں گی، ان کے ساتھ اور بھی نکلیں گے. اور مولانا فضل الرحمان جو اپنا ایک متحدہ مجلس عمل ٹائپ بناتے تھے اور جس میں وہ جماعتیں ان سے الیکشن لڑتے تھے، اس دفعہ ان کے لیے یہ نہیں ہوں گی. چلیں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، مولانا صاحب نے اپنے ایک انتہائی قریبی ساتھی کے ذریعے اور مسلم لیگ نون کے ایک شخص کے، مریم کے قریبی ساتھی، اس کے ذریعے جہانگیر ترین کے پاس رابطے کی کوشش کی ہے. اچھا، وہ تو کہتے ہیں کہ ابھی سوچا نہیں ہے کہ ہم نے. میں آپ کو یہ مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں، جہانگیر ترین کی طرف سے انہیں کوئی اچھا جواب نہیں ملا. جہانگیر ترین نے واضح طور پہ جہانگیر ترین نے انہیں انکار کر دیا کہ ابھی وقت نہیں ہے. چونکہ جہانگیر ترین بڑا سمجھدار آدمی ہے اور وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. اور میں جہانگیر ترین کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ شور مچا ہوا ہے کہ جہانگیر ترین کی گرفتاریاں متوقع ہیں. جہانگیر ترین کی گرفتاری متوقع نہیں ہے. جہانگیر ترین کو نہ کلین چٹ ملے گی اور نہ ہی ان کی گرفتاری ہوگی. وہ درمیان میں لٹکتے رہیں گے.